सब लोग तीसरा अध्याय निकाल लीजिएगा, निकाल लिए। चलिए, एक पद में प्रभु जी का वचन क्या कहता है? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये कौन थे? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर के समय ये कहां जा रहे थे? सब लोग बोलो, कहां जा रहे थे? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। आपके बाइबल में मंदिर लिखा है ना, तो सही अर्थ यही है। अपन चर्च बोलते हैं, ठीक है, पर सही अर्थ यही है कि जो प्रार्थना का जो घर होता है उसे मंदिर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रभु ने जब प्रार्थना मंदिर को जब वो रिलीज कर रहा था लोगों के सामने, तब उसने कहा, तुमने मेरे भवन को डाकुओं का अड्डा बना दिया है, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह भवन या घर या फिर प्रभु के लोग मंदिर, ये शब्द यहां पर बाइबल में लिखा है, ठीक है। प्रार्थना भवन, प्रार्थना घर या प्रार्थना मंदिर, ऐसा समझ बात। प्रार्थना भवन, प्रार्थना घर और प्रार्थना मंदिर। अब आप जोरों से मुझे बताना, आप कहां पे आए हो? प्रार्थना घर में, प्रार्थना भवन में, प्रार्थना मंदिर में। ये तीनों एक ही है, प्रार्थना घर, प्रार्थना भवन, प्रार्थना मंदिर। तो आप सब लोग कहां आए हो? प्रार्थना मंदिर में। क्यों आए हैं? प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। सुनिए, अब ऐसा ही आज के 2025 साल पहले दो लोग पतरस और यूहन्ना ऐसे ही प्रार्थना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, ठीक है। और जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। थोड़ा सा बढ़ा दो आवाज, भीख, थोड़ा सा भीख मांगे। बस बस बोले यीशु मसीह की भीख मांगे। मंदिर में इसलिए बैठा देते थे कि भीख मांगे। अब देखो, अब जो लोग उसको लाते थे वो बहुत ही दिमागदार थे। कैसे दिमागदार थे? क्योंकि उनको पता था कि सबसे ज्यादा भीख इसी जगह मिलेगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, पतरस को भी पता नहीं था कि मछली ज्यादा कहां मिलती है, ठीक है। अगर पतरस को पता रहता कि मछली ज्यादा कहां मिलती है तो उसी जगह जाल को डालता, और यदि उसी जगह जाल को डालता तो प्रभु को सुबेरे उसके नाव में क्यों आना पड़ता? पर पतरस को भी मालूम नहीं था, इसलिए पतरस भी जहां जाल डाल रहा था वहां सारी रात मेहनत करा, पर उसको एक भी मछली नहीं मिली, ठीक है। पर जब प्रभु सुबह उसके पास आता है और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, हे पतरस, क्या मैं तेरे नाव में आ सकता हूं? पतरस ने कहा, प्रभु जी आप बिल्कुल मेरे नाव में निस्ब कर आइए। और जब यीशु उसके नाव में बैठ गया और बैठकर कुछ लोगों को परमेश्वर के वचन को बताता है, और परमेश्वर के वचन को बताने के बाद में फिर पतरस से कहता है, पतरस थोड़ा सा गहरे में लेके चलो, क्योंकि वहां हम क्या करेंगे? मछली पकड़ेंगे, मछली पकड़ेंगे, है ना। पतरस कहता है, प्रभु जी मैं तो सारी रात मेहनत किया। सुनो ध्यान से। तो प्रभु जी कहते हैं, बेटा
तूने सारी रात मेहनत उस जगह किया, तू सारी रात मेहनत उस जगह किया जहां मछली नहीं थी, पर अब तुझे सारी रात मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस जगह मछली है उस जगह जाल डालने को मैं तुझसे कह रहा हूं। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए चिंता नहीं करना मेरा छोटा सा नन्ना, ठीक है, तुम्हारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी होगी। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। तुम अपने मन में जो सोचते हो वो प्रभु नहीं सोचता, पर प्रभु जो सोचता है वो तुमको पता नहीं। इसलिए एक बात याद रखो, प्रभु आपको कहां खड़े रहने के लिए बोलता है, प्रभु आपको कहां जाने के लिए बोलता है, प्रभु आपको कहां बैठने के लिए बोलता है, उससे अच्छा जगह आप कभी भी अपने लाइफ में डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए उसी जगह रुको या उसी जगह बैठो या उसी जगह जाओ जहां यीशु जाने के लिए कहता है। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तब हम आगे एक बात को देखते हैं कि जब पतरस यीशु के निर्देश का पालन करते हुए अपने नाव को उस जगह ले गया जहां यीशु बोला। अब ध्यान से सुनना वचन को। अपन कहते यीशु तो आ गया तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, तो नाव में तो यीशु आ गया था ना, फिर मछली से नाव क्यों नहीं भरा? सुनिए, हम कहते रहे हम प्रार्थना में तो चले गए, सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, सब कुछ हो जाना चाहिए। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि जब पतरस ने यीशु को जब नाव में बैठाला, उसके बाद भी उसकी नाव तो खाली थी, ठीक है, तो खाली क्यों थी? क्योंकि अभी पतरस उस जगह नाव नहीं ले गया, उस जगह जाल को नहीं डाला जहां यीशु उसको जाल डालने के लिए बोल रहा था। इसलिए वचन को ध्यान से सुनना, नहीं तो नहीं, हम तो प्रार्थना में जाते हैं, काम क्यों नहीं बनता? कभी नहीं बनेगा। हम प्रार्थना तो करते हैं, क्यों नहीं मिलता? कभी नहीं मिलेगा। पर मिलेगा कब? जब आप यीशु की बात को मानकर उस जगह नाव को ले जाओ और उसी जगह जाल को डाल दो। आपकी इच्छा वही यीशु मसीह पूरी करेगा। परंतु आपकी इच्छा यीशु पूरी करे, इसके पहले आपको यीशु की इच्छा पूरी करना पड़ेगा। और कैसे पूरी करना पड़ेगा? उसके बातों के अनुसार अपने नाव को वहां ले जाना पड़ेगा। और जब वो कहता है जाल को डालो, तब आपको जाल डालना, मतलब उसकी इच्छा पूरी, तो कहता है तेरी भी इच्छा पूरी हो गई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ठीक है, अब यहां हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा रहस्य पतरस को मालूम नहीं था, ठीक है ना, परंतु जिस भिखारी को ये जो लोग ला रहे थे ये विश्वासी नहीं थे। ध्यान से सुनना वचन को, ठीक है। परंतु जिस भिखारी को ये लोग प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे के सामने बैठाते थे, विश्वासी नहीं थे। पर इन अविश्वासी को इतना तो पता था कि भीख ज्यादा कहां मिलेगा। अब बताइए कितना फर्क हो गया। अब विश्वासी को ये इतना समझ नहीं कि मछली कहां मिलेगी, ठीक है, तो ये उस जगह मेहनत कर रहे हैं जहां इनके जाल में एक भी नहीं फंस रही है। पर उन अविश्वासी को पता है कि भीख कहां ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अरे भैया, पूरे मोहल्ले में घूमने के बजाय तो एक ही जगह बैठ जाने, क्योंकि मोहल्ले के सारे लोग वहीं पे आए हैं। समझ में आ रही बातें? बोलो यीशु प्रभु की। तो मोहल्ले के या गांव के या शहर के सारे लोग परमेश्वर के भवन में या उसके घर में या परमेश्वर के मंदिर में बैठकर आराधना कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसा समय उन्होंने डिसाइड कर लिए या नियुक्त कर लिए कि आते समय भी अपने को भीख मिल जाएगा, और जो लोग पहले चले गए हैं जब वो उधर से आएंगे तो भी अपने को भीख मिल जाएगा। अब देखिए कितना रहस्य मिल रहा है यहाँ पे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, ठीक है। तब प्रति सप्ताह के अनुसार एक दिन पतरस और यूहन्ना से इस भिखारी का एनकाउंटर हो गया। क्या हो गया? एनकाउंटर हो गया। कैसे हो गया? कि जैसे हर एक आने वाले को यूं करता था, क्योंकि भिखारी यही तो करते हैं ना। तो पता चला
जब यूहन्ना और पतरस आ रहे थे तो उसी वक्त भिखारी ने यूं किया। तब पतरस और यूहन्ना इसके पास रुक गए। ठीक है, इसके पास क्या हुए? रुक गए, है ना। तीसरे पद में, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगे। ठीक है, एक बात सुनो, जब कभी आप सड़क से गुजरते हैं, चौक में आपकी गाड़ी खड़ी होगी और जब भिखारी ऐसा करेगा, आपका ना मेरे तरफ देख, तो बड़ा ध्यान से इसलिए देगा क्योंकि ज्यादा मिलने वाला है ना। अरे इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही, ठीक है, मेरी ओर देख, हमारी ओर देख, और भिखारी उनकी ओर देखने लगा। ठीक है, जब भिखारी उनकी ओर देखने लगा तब 6 पद में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। ठीक है, एक बात, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और वचन कहता है वो उसी वक्त उछलकर कूदने लगा और चलने फिरने लगा। हालेलुया। अब इस लाइन से आपको कुछ समझ आ रहा है? बोले यीशु प्रभु की हालेलुया। इसका मतलब सुनो, इस वचन का मतलब हमको यह समझ आता है, सुनो ध्यान से, इस वचन का मतलब हमको यह समझ आता है कि पतरस और यूहन्ना का जीवन को हमको इन्हीं वचनों में चेक करने की जरूरत है कि पतरस और यूहन्ना का जो जीवन परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित था, कितना समर्पित था, ये हमको देखना चाहिए। ठीक है, और यदि पतरस, चलो अपन 12 में से किसी एक को, अगर हम पतरस के जीवन को देखते हैं तो वचन कहता है पतरस 12 चेलों में से एक ऐसा चेला था जो शादीशुदा था और उसके बच्चे थे। ठीक है, शादीशुदा था और उसके बच्चे थे। ठीक है, और जब पतरस मछली पकड़ने जब गया था ना, सुनो, पतरस जब मछली पकड़ने के लिए गया था तो पतरस पता है काम करने गया था। जैसे आप अपने ऑफिस में काम करते हैं वैसा वो भी काम करने गया था, क्योंकि मछली पकड़कर वो लाता था और बाजार में बेचकर अपने महीने की सारी भोजन वस्तु को खरीदता था। और आज आप भी तो कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। आप क्यों जॉब कर रहे हैं? आप इसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, परंतु वचन कहता है कि जब पतरस अपने जॉब में निकला, सुनो, यीशु मसीह पतरस को घर पे नहीं मिला, यीशु मसीह पतरस को रास्ते में नहीं मिला, पर यीशु मसीह पतरस को काम करते हुए मिला। ठीक है, और जब पतरस जब काम कर रहा था, जब उस वक्त यीशु से मुलाकात हुई, और जब यीशु से मुलाकात हुई तो पता चला जब इसने जो मछली पकड़कर जो बाहर खींच कर लाया था ना, वो सारी मछली को उसी जगह छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। उसी जगह वो सारे मछली को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया था। इसलिए पतरस बड़े विश्वास के साथ उस भिखारी से कहा, ए भैया सुन, मैं तुझसे कहता हूं, मेरे पास तुझे देने के लिए आर्थिक रीति से ऐसा कोई धन नहीं है जिसके चलते तू रोटी खरीद सके, जिसके चलते तू कपड़ा खरीद सके। ऐसा कोई भी धन मेरे पास नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। परंतु याद रख, मेरे पास एक धन है और वो मसीह यीशु है। आज मैं उसे तुझे देता हूं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। क्या आप पतरस के जैसे आप किसी अंधे से, पतरस के जैसे आप किसी बीमार से, क्या पतरस के जैसे आप किसी त्यागे हुए से, क्या पतरस के जैसे आप किसी हत्यारे से,
क्या पतरस के जैसे आप किसी व्यभिचारी से, क्या पतरस के जैसे आप किसी पापी से ये कह सकते हैं कि मेरे पास यीशु है, आज मैं उसे तुमको देता हूं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बात याद रहे, हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने पतरस के जैसे बलिदान नहीं चढ़ाया है। ठीक है, हमको आराम चाहिए, हमको बगैर पंखे का नींद नहीं आता। अगर हम ठंडी रोटी खाते हैं हमको बीमारी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि चंगा करने वाले के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। और जब चंगा करने वाले के ऊपर आपका भरोसा नहीं है तो आप मंदिर में किसकी आराधना करने जाते हैं? कहीं टाइम पास करने तो नहीं जाते? या कहीं चर्च के जो लोग हैं उनको दिखाने को तो नहीं जाते कि हम भी आते हैं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको मसीह यीशु को समझना है। ठीक है, मसीह यीशु को आपको समझना है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? अरे यीशु अगर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, यीशु, ये तो आपको सबको मालूम है, मैं आपको क्या बताऊं कि यीशु क्या क्या करता है। अब आप ये सोचो, जब यीशु इतना कर सकता है तो क्या ठंडे पानी को अगर आप पीते और आपको बुखार है तो आपको बुखार को नहीं भगा सकते? इसका मतलब आपका विश्वास किधर गया? हालेलुया, आपका विश्वास किधर गया? इसका मतलब यह है कि आप इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम अभी भी विश्वासी नहीं हैं। क्योंकि जो विश्वासी होता है ना, वो विश्वास के अनुसार चलता है। हालेलुया। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, 91 में मसीह यीशु में आया, अगर नहीं आता तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं होता। तो जो 91 में मुझे थाम सकता है और अब तक तुम्हारे बीच में रख सकता है, उस बीमारी ने या उस मृत्यु ने जब मुझे मार नहीं सकी तो क्या ठंडी रोटी मुझे मार देगा? हाँ मेरे, एक बात हमको अभी भी ये याद रखना है, ठीक है? क्योंकि प्रभु के जो लोग होते हैं ना, उनका भरोसा, एक सुनो भजन संहिता 20 अध्याय का 7 पद पढ़ो। वहां पर राजा दाऊद प्रभु के बारे में क्या कहता है? भजन 20 का 7। और उस वचन को पढ़कर अपने आप को दाऊद से कंपेयर करना कि दाऊद का विश्वास, कि जो दाऊद का विश्वास यीशु पर था, क्या मेरा विश्वास वैसा यीशु पर है? सुनिए, उस लाइन को आप पढ़कर अपने आप को कंपेयर करो कि वैसा विश्वास का मेरे अंदर है जो दाऊद के अंदर मसीह यीशु के प्रति था। पढ़िए, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा होता है, परंतु हम तो अपने यहोवा परमेश्वर ही का नाम लेंगे। इसका मतलब रथ और घोड़ा, ये किस बात को दर्शाता है? किस बात को दर्शाता है? सुनो, अरे रथ में बैठकर कौन आता है? राजा, ठीक है? घोड़ा के ऊपर सवार कौन होता है? राजा। अब ये राजा क्या कह रहा है? ठीक है, ये राजा कहता है किसी को रथ पर भरोसा होता है, किसी को घोड़ों पर भरोसा होता है, परंतु हे प्रभु, मैं तो सिर्फ आपका नाम लूंगा। तो क्यों लेगा बाबा आपका नाम? क्योंकि उसको पता है कि रथ आज है और कल नहीं, घोड़ा आज है और कल नहीं, परंतु जिसका नाम मैं लेता हूं
वो आज भी है और कल भी है और वो युगान युग के लिए है। इसलिए हे परमेश्वर, मुझे जरूरत सिर्फ तेरी है, मुझे तू चाहिए। और जब तू मुझे मिल जाएगा प्रभु, तो मुझे दुनिया की और भी कोई वस्तु की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि हर एक वस्तुओं का रचने वाला या बनाने वाला अगर परमेश्वर तू है, तो तुझसे बढ़कर फिर कौन सी वस्तु हो सकती है। मुझे ना वस्तु चाहिए, ना धन चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना रथ चाहिए। मुझे तो हे प्रभु, मुझे तो तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। हाँ मेरे प्रिय, जिस दिन एक विश्वासी की सोच उस दाऊद के समान हो जाए, और उस दाऊद के समान अगर हर एक विश्वासी ये कहना शुरू कर दे कि प्रभु मुझे तो आप चाहिए, बीमारी ना आपके जीवन से ऐसे चले जाएगी, गरीबी आपके जीवन से ऐसे चले जाएगी कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। आप ढूंढोगे भी तो आपको बीमारी और गरीबी मिलेगी नहीं, दिखाई नहीं। परंतु इस सब चीज का परमेश्वर इलाज उस वक्त करेगा जब आप दाऊद के समान कहोगे कि हे प्रभु मुझे तू चाहिए, मैं तो तुझे पुकारूंगा, मैं तो सिर्फ तेरा नाम लूंगा, प्रभु मुझे तू चाहिए। जब ऐसा करके आप उस लाइन में जब खड़े हो जाते मेरे प्रियो, तब आप दूसरे से कहते भैया सुनना, ये पैसा ये धन पर मैं तो भरोसा नहीं करता, पर मैं भरोसा यीशु पर करता हूं। मैं यीशु के नाम से मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, मैं 100% गारंटी लेता हूं तू चंगा हो जाएगा, क्योंकि चंगा करने वाला यीशु के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। इसलिए आपका धन कभी किसी को चंगा नहीं कर सकता, आपका ज्ञान कभी किसी को चंगा नहीं कर सकता, ठीक है, आपका रक्त किसी को चंगा नहीं कर सकता, पर आपका यीशु जो आपके साथ है वो चंगाई की बात तो दूर है, वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। उसको साथ में, उसको रखो साथ में, उसका कहना मानो। वो क्या बोलता है, अगर वो बोलता है यहां बैठ जा तो बैठ जा, क्योंकि उससे अच्छा जगह आप कोई दूसरा नहीं बता सकता, ठीक है, बिल्कुल बैठ जाओ। और एक बात हम देखते हैं, थोड़ा सा पतरस ने बोला था कि प्रभु मैंने मेहनत किया था, पर प्रभु ने बोला तूने यहां किया है, वो तूने वहां नहीं किया जहां मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि तू यहां इसलिए मेहनत किया क्योंकि यहां पर मैंने तुझे आदेश नहीं दिया था, पर मैं जहां आदेश देता हूं वहां तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए परमेश्वर कितना सीक्रेट बात को कह रहा है कि हे पतरस, तू यहां इसलिए मेहनत किया क्योंकि तू अपने मन या इच्छा के अनुसार यहां आकर तू यहां मछली पकड़ रहा था, ठीक है, इसलिए तुझे मेहनत करना पड़ा, सारी रात करना पड़ा, और तुझे एक भी उसका प्रतिफल नहीं मिला। पर सुन पतरस, क्या तू मेरे पे विश्वास करता है? हाँ प्रभु। क्या तू मेरे बात को मानता है? हाँ प्रभु। तो प्रभु कहता है चल यहां से यहां पर आ, और कहता है इस जगह में तू जाल को डाल, क्योंकि आदेश देने वाला यीशु कहता है मैं हूं। और जब आदेश के अनुसार जाल डालता है, दूसरे बार जाल डालने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही बार में इतना मछली पकड़ा कि खुद के नाव को भी भरा और उसके दोस्त लोग के नाव को भी भरा। इसलिए इस वचन से आप क्या समझ रहे हो या क्या सीख रहे हो मुझे तो नहीं पता, परंतु आज यीशु आपसे बात कर रहा है इस वचन के अनुसार कि आपको भी उसी जगह खड़े रहना है, उसी जगह जाल डालना है जिस जगह यीशु आपको खड़े होने के लिए कहता है, या जिस जगह यीशु आपको जाल डालने के लिए कहता है, आप उसी जगह जाल डालें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, वरन आप दूसरों की मदद करने वाले हो जाए, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो अद्भुत है, आप दूसरों को चंगा करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि चंगा करने वाला यीशु आपके साथ रहेगा।
इसलिए पतरस ने उस भिखारी से ये नहीं कहा कि सुन तू यहीं बैठ, मैं यीशु मसीह को बुला के लाता हूं। बोला क्या? ये सुन, एक काम कर, तू मेरे साथ यीशु मसीह के पास चल। बोला ऐसा नहीं। उसने क्या बोला? मेरे पास यीशु है, पैसे नहीं है, धन नहीं है, पर यीशु है। मैं अभी तेरे को यीशु को देता हूं। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, मैं अभी यीशु को तुझे देता हूं, और देख तू अभी चंगा हो जाएगा, तू अभी उठकर कूदेगा, तू अभी उछलेगा, अभी दौड़ेगा। और पता चला वो उसी वक्त उछल के कूदने लगा और दौड़ने लगा और चलने फिरने लगा। तो अब आप देखो कि इतना बड़ा जो काम यीशु ने पतरस से होकर किया, तो पतरस ने यीशु के लिए क्या किया? मतलब पतरस ने यीशु की बात को माना। अब आज आप चेक करो, आपने यीशु की बात को कितना माना? ठीक है, मैं आशीष से कहा, बेटा तेरे को बोर लगता है क्या? बोले नहीं पापा जी, मेरे को तो बोर लगे नहीं रहा है। मैंने कहा तेरे साथी लोगों को बोर लग रहा था, चले गए, तू जाना चाहता है क्या? नहीं पापा जी। बोले मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, बहुत मजा आता है। हालेलुया। दूसरी बार आएगा? हाँ बिल्कुल आऊंगा दूसरी बार। तीसरी बार आप जब जब भेजोगे तब तब मैं आऊंगा। ठीक है। और लाइफ में पहली बार शायद वो घर से निकला, और उसके माँ बाप ने भी शायद पहली बार इतने दिन 3 या 4 दिन के लिए उसको छोड़े, और उसने भी शायद 3 या 4 दिन के लिए पहली बार उनको छोड़ा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परंतु एक बात मैं आपको कहता हूँ, 4 दिन के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के तो गया, परंतु जब वापस आया तो यीशु को साथ में लेके आया। हालेलुया। जब वापस आया तो यीशु को साथ में लेकर आया। आज मैं यहाँ बैठे प्रत्येक को बोलता हूँ, आप यहाँ से जब वापस घर जाएंगे, आप क्या लेकर जाएंगे? कड़वाहट को लेके जाएंगे? गुस्सा लेके जाएंगे? चुगली को लेकर जाएंगे? सुनिए, अगर कड़वाहट को लेकर जा रहे हैं बेटा, आपका नुकसान है। चुगली को लेकर जा रहे हो, आपका नुकसान है। नफरत को लेकर जा रहे हो, आपका नुकसान है। अगर आप यहाँ आए हो परमेश्वर के भवन में प्रार्थना के लिए, पतरस और यूहन्ना के जैसे, तो मैं परमेश्वर का जन होने के नाता आज आपको एक सलाह देता हूं, जब आमीन कह के जब यहां से जाना, अकेले बिल्कुल मत जाना। अभी से कहना, प्रभु जब आमीन कर कर उठ के जाऊंगा ना, तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं आपको साथ में लेके जाना चाहता हूं, इसलिए मैं तेरे भवन में प्रार्थना करने के लिए आया। जब ऐसा आपका सोच होगा तो आपके जीवन से लोग यीशु को देखेंगे। हालेलुया। आपके जीवन से लोग यीशु को देखेंगे। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, आपको बहुत लंबा किसी चीज के लिए प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पतरस ने प्रार्थना नहीं किया, उसने यीशु की बात को माना, यीशु ने उसी वक्त उसको दे दिया। काश यदि आप वो सीख जाएं पतरस का सीक्रेट जो मसीह ने उसके नाव को भरा। अगर ये सीक्रेट अगर आप सीख जाते हैं, तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, आपका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, ये चारों नाव को यीशु ऐसे भर देगा, कभी खाली नहीं होगा। क्योंकि भरने वाला अगर यीशु है तो खाली कौन कर सकता है? और यदि आप जिंदगी भर भी भरोगे ना आप खुद, तो भर नहीं सकते, वो खाली रहेगा। पर जिस नाव को यीशु भरता है उसे कोई खाली नहीं कर सकता। इसलिए आज आप डिसाइड ये करना है कि आपका जो नाव, जीवन का जो आपका नाव है, उस नाव को कौन भरे, किसके हाथ से भरवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यीशु उस नाव को भरे, तो यहां से यीशु को लेकर जाना। कड़वाहट को छोड़ देना, इधर नफरत को छोड़ देना, लोभ लालच को छोड़ देना, अनाज्ञाकारिता, जो भी वो कीड़े जो चल रहे हैं ना मन में, उन सब को इधर छोड़ देना। ठीक है। और जब उन सब को छोड़ देना, आपका मन बिल्कुल कोरा हो जाएगा, कोरा कागज के जैसे। ठीक है। कभी कभी जब मैं कुछ लिखता था ना घर पे ऐसा, तो मैं अरे लाओ कुछ लिखना है, तो ये बच्चे लोग वो एक ऐसा टुकड़ा लिखा, अरे मैं ये नहीं, कोरा लाओ कोरा, ऐसा मैं उनको बोलता था। ठीक है।
आज अपने मन को कोरा कर लो। जब कोरा कर लोगे, यीशु कुछ कहानी लिखेगा। कोरा कर लो,